मतलब इस तरह का जाल था कि लोगों को समझ में नहीं आता था। तो इन सारी चीजों को जो है किक आउट करके हटा के जो है इन सारी चीजों को हटाकर एक चीज लाया गया, और क्या लाया गया? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब इसके हम बारे में पढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है। तो अब आते हैं हम लोग जीएसटी का डेफिनेशन देखते हैं, है ना। तो जीएसटी क्या है? तो जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट सिंगल मल्टी स्टेज एंड destination based tax levied in every value addition on the supply of goods and services। देखो मैंने अकरम बकरम क्या लिख दिया है, एक एक करके जो चीजों को समझते हैं। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जो मैंने बता दिया कि इनडायरेक्टली है, लेने और देने वाले के बीच में एक है। तुम अगर टैक्स पे कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली इसमें सरकार को टैक्स नहीं पे कर रहे हो, बीच में दुकानदार या मैन्युफैक्चरर सेलर जो भी है वो जो है तुमसे लेके पे कर रहा है। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स की हो। सिंगल, मैंने बताया कि जीएसटी क्या है? सिंगल टैक्स है। इसका टैगलाइन है वन नेशन वन टैक्स। ऐसा है नहीं, लेकिन समझ लो वन नेशन वन टैक्स इस संदर्भ में कि भाई पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। ऐसा ये 5 तरह का है, लेकिन पूरे भारत में एक ही तरह का टैक्स लगेगा। जैसे पहले क्या होता था कि पहले बंगाल का अलग टैक्स सिस्टम है, बिहार का अलग टैक्स सिस्टम है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, आंध्रा का अलग है, तेलंगाना का अलग, अपने हर एक स्टेट का अलग अलग होता था टैक्स, है ना। जैसे हर एक चीज का दाम जो है अलग अलग, कहीं कम कहीं बेसी कहीं ज्यादा होता था। तो इन सारी चीजों को हटा के जो ये सिंगल टैक्स है। सिंगल टैक्स मतलब अगर इस पेन पे 5% टैक्स वेस्ट बंगाल में लग रहा है तो ये 5% टैक्स बिहार में भी लगेगा। ये भाई वेस्ट बंगाल में भी उतना ही टैक्स लगेगा 5%, बिहार में भी उतना ही टैक्स लगेगा, उत्तर प्रदेश में भी उतना ही टैक्स लगेगा, जहां भी जाओगे हर जगह उतना ही टैक्स लगेगा। तो ये सिंगल टैक्स है ना। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसको जो है खत्म कर दिया गया है, सिर्फ एक टैक्स को छोड़कर, ठीक है ना, वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को अभी भी नहीं हटाया गया। जब आगे जाओगे तो पढ़ोगे अभी इसके बारे में क्या। ये कस्टम ड्यूटी को अभी भी नहीं हटाया। कस्टम ड्यूटी मतलब जब इंटरनेशनली लेन देन होता है ना, तुम इंटरनेशनली अब अमेरिका से लाके यहाँ बेचोगे तब, तो ये भी कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको नहीं हटाया गया है। इसके बाद इसको छोड़कर बाकी जितने भी टैक्स है सबको हटा दिया गया है और वहां पे एक सिंगल टैक्स ला दिया गया है, जीएसटी। सिंगल करने का मतलब कि हर एक स्टेट में अपने यहाँ क्या है, सबको पता है ना, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, 9 नहीं, ठीक है ना, 8 यूनियन टेरिटरी। करेंट अफेयर्स है, थोड़ा अप टू डेट रहो। 28 स्टेट्स है और 8 जो है यूटीज है। तो इन सबका में जो है एक ही तरह का जो है टैक्स लगेगा। ओके। दूसरा बात है मल्टी स्टेट टैक्स। मल्टी स्टेट टैक्स क्या है? देखो मल्टी स्टेट का मतलब क्या होता है। देखो पुराने सिस्टम में टैक्स का टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू सिस्टम में टैक्स का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं उसको भी समझा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा देखो मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो लेट्स सपोज यहां पर मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर है, इसने क्या किया, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने का पाप किया तो भाई इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, है ना। अब ये मैन्युफैक्चर क्या करेगा, किसी होलसेलर को सामान बेच देगा, है ना। अब ये होलसेलर को सामान यहां से खरीदा तो होलसेलर ने खरीद बिक्री किया, यहां से खरीदा और यहां शॉपकीपर को जो है बेचा, तो इसने भी खरीदने बेचने का पाप किया तो यहां भी जीएसटी लगेगा। अब ये शॉपकीपर किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, तो यहां शॉपकीपर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, कस्टमर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना बार भी सप्लाई होगा, सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग एंड परचेसिंग, वन वर्ड है कॉमर्स में, सप्लाई। यहां पे एक सप्लाई हुआ, पहला लेवल का सप्लाई, ये हो गया दूसरा लेवल का सप्लाई, ये हो गया तीसरा लेवल का सप्लाई। तो हर एक लेवल पे जो जीएसटी पे करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर अभी आपने तो कहा था कि टैक्स का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो फिर टैक्स का टैक्स कैसे देना, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं जो चीज देता हूं ना यहाँ पे इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, इस लेवल पे भी टैक्स पे किए, मानिए मल्टी स्टेज टैक्स है। माने जितना बार सप्लाई होगा उतना बार टैक्स पे करना होगा। लेकिन बाद में क्या होता है ना कि जो हम एक्सेस टैक्स जो पे कर देते हैं वो हमको वापस मिल जाता है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा, सेकेंड लेक्चर में समझाऊंगा। पहला लेक्चर में सिर्फ फंडामेंटल को रखते हैं। तो समझ में आया, मैंने जितना बार सप्लाई होगा उतना बार टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए क्या है, मल्टी स्टेज टैक्स है ना। पहला स्टेट दूसरा स्टेट, गॉट इट। तीसरा क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये देखो ये बहुत अच्छा चीज है। मैंने पहले बोला ना कि तुमने कोई बंगाल में सामान बनाया और बिहार में जाके बेच रहे हो, तो बंगाल में भी टैक्स दो, बिहार में भी टैक्स दो, है ना। तो इसमें दिक्कत होता था। ओरिजिन जहां पे चीज का ओरिजिन हुआ वहां भी टैक्स दो, जहां पे सप्लाई कर रहे वहां भी टैक्स दो। तो इस चीज को हटा दिया गया कि भाई इसको हटाकर सीधे कर दिया डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब जहां पे सप्लाई होगा टैक्स वहीं पेमेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मान लो
वेस्ट बंगाल में जो है बना है। अब ये वेस्ट बंगाल में बना है तो इसको हम बिहार में जाके बेच रहे हैं, तो इसका डेस्टिनेशन कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में बना है पर सप्लाई कहाँ हो रहा है भाई? सप्लाई हो रहा है बिहार में। तो जहां डेस्टिनेशन है वही जा टैक्स पे करेंगे, जा हमारा पे करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा कहां पे करना पड़ेगा? हमको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। बुझा रहा है ना? ठीक है ना, सिंपल है, मैंने डेस्टिनेशन बेस है, मैंने जहां पर ये जाके जो है क्या होगा, जहां चीज को हम सप्लाई करेंगे वहीं पे करना होगा, एक ही जगह। सिंपल फंडा, ये एकदम जीएसटी लॉ में लिखा हुआ है। जीएसटी का एक अपना लॉ है, जीएसटी लॉ में सीधे लिखा हुआ कि भैया जहां पे माल सप्लाई होगा, जहां डेस्टिनेशन है वहां का टैक्स देना होगा। तो ये जीएसटी बेस्ड टैक्सेशन है ना। यहाँ पे आप समझ लो, लेविड इन एवरी वैल्यू एडिशन, देखो ये वैट वाला सेक्शन आ गया। अब वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? मैंने अभी बताया था ना कि हम लोग इतना लेवल पे जो बार बार टैक्स पे कर रहे हैं तो हमको कुछ टैक्स वापस आ जाता है, उसको हम थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। बाकी सेकेंड लेक्चर में इसको पूरा और क्लियर जो है तुमको ये वाला जो है सेक्शन जो है कि हम लोग टैक्स का टैक्स नहीं देते हैं और वैल्यू एडिशन समझ में आ रहा है। मैं हल्का सा भी समझ लेता हूँ। देखो क्या है, जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने इस पेन को मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके क्या हुआ, 100 रुपए में जो है होलसेलर को बेच दिया। तो यहां से इसने कितना का इनकम किया? 100 रुपए का इनकम किया। तो ये कितना का टैक्स पे करेगा? ये जो है 100 रुपए का जीएसटी पे करेगा। कितना का टैक्स पे करेगा? 100 रुपए का जीएसटी पे करेगा। अब ये होलसेलर क्या किया, मान लो 100 में इससे खरीदा था तो 100 में तो नहीं बेचेगा, है ना। कोई बाबा का ढाबा तो है नहीं जितना कोई फायदा नहीं करेगा, तो ये कुछ प्रॉफिट कमाएगा। प्रॉफिट कमा के मान लो ये 120 रुपए का जो है बेच दिया। यहाँ पे इसने जो सेल किया, इसका जो सेल प्राइस है वो सेल प्राइस 120 रुपए है, ठीक है ना। अब ये 120 रुपए में क्या किया कि भैया इस जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, इसको पकड़ा दिया। तो 120 रुपया में सेल किया। तो एक्चुअली क्या होता है, इसको जो है होलसेलर को, जो अभी बोला ना कि मैं टैक्स का टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको अभी आगे क्लियर सब अभी इतना समझ लो, इसने 100 रुपया कमाया यहां से यहाँ पर, मानी ये 100 रुपया कमाया, ये 20 रुपया ही कमाया, है ना। 100 रुपया में तो खरीदा था और 120 में बेचा था। इसने अपने कितना रुपया कमाया? 20 रुपया कमाया। तो जितना रुपया कमाया उतना पे ही टैक्स देना पड़ता है। ऐसे ये 20 रुपया का टैक्स नहीं, एक्चुअली टैक्स पे करेगा 120 रुपया का, लेकिन सरकार बाद में इसको 100 रुपया का टैक्स वापस कर देगा, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। वो हम बाद में समझाएंगे, ओकरा खातिर अभी दिमाग खराब मत करो। अभी बस इतना समझ लो कि ये बंदा को जो है फाइनली जो है कितना रुपया ये कमाया? 20 रुपया कमाया, 20 रुपये। तो इसको 20 रुपये का ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब इसने कितना वैल्यू एड किया, इसने भाई 120 रुपया में बेचा तो इसने अपने खाते कितना का वैल्यू एड किया? 20 रुपए का ही वैल्यू एड किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इसने कितना का वैल्यू एड किया? 20 रुपए का ही वैल्यू एड किया, इसलिए 20 रुपए का ही टैक्स पे करेगा। अब मान लो ये शॉपकीपर है, ये किसको बेच दिया भाई? ये कस्टमर को बेच दिया। कितना में बेच दिया? 150 रुपए में। तो शॉपकीपर ने कितना वैल्यू एड किया? 30 रुपये एड किया। तो शॉपकीपर 130 रुपए का टैक्स नहीं पे करेगा, एक्चुअली में करता है 130 रुपए का है, लेकिन बाद में 100 रुपए का टैक्स वापस मिल जाएगा उसको भी। मतलब कि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। मतलब वो टैक्स पे कितना का किया? 30 रुपए का ही किया। मतलब वो जितना वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है ना, उतना ही टैक्स तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोई लुटेरा थोड़ो, ऐसा थोड़ा चलेगा कि भैया एक ही चीज का बार बार टैक्स दो, नहीं। तुम जितना रुपया ऐड किए मतलब हम जो है मान लो 100 रुपए जो है मैं ये कलम खरीदे तो हमने 100 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। अब हम जब इसको बेचेंगे तो 120 में बेच रहे हैं, तो क्या मैं 120 का टैक्स दूंगा? एक चीज का 2 बार टैक्स दूंगा? नहीं। मैंने बेचकर कितना कमाया? मैंने बेचकर 20 रुपए कमाया। मैंने 20 रुपए क्या किया? वैल्यू एड किया, इसलिए हमको 20 रुपए का ही देना पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। और ये किस पे लागू होता है? सप्लाई पे, मतलब जब भी गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज जीएसटी, तो सिंपल बोलना कि GST is a indirect, single, multi-stage and destination-based tax levied in every value addition on the supply of goods and services. That's all. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। जीएसटी क्या है भाई? देखो जीएसटी क्या है, कुछ नहीं है का, इनडायरेक्ट टेस्ट है, सिंगल है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस है, मतलब जहां सप्लाई करेंगे